महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। अब महाराष्ट्र में जो सियासी तस्वीर सामने आ रही है, वो कई सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अजीत पवार की राहें बीजेपी से अलग होने वाली हैं? ये सवाल कई राजनीतिक जानकार उठा रहे हैं। ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसकी कई वजहें हैं। इस चुनाव में बीजेपी का सबसे प्रसिद्ध जो नारा है, वो है बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी का ये नारा यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक चर्चा में है। कनाडा तक में ये नारा लग चुका है, लेकिन अजीत पवार इस नारे पर नाराजगी जता चुके हैं। सार्वजनिक रूप से अजीत पवार ने इस नारे का विरोध किया है। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व के मुद्दे से जुड़ी है और बटेंगे तो कटेंगे नारा हिंदू वोटों की एकजुटता के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन अजीत पवार की एनसीपी के समर्थकों में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की अच्छी खासी भागीदारी है, इसलिए इस नारे से किनारा करना उनकी सियासी मजबूरी है। सना मलिक, नवाब मलिक, हसन मुशीफ और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी जैसे मुस्लिम उम्मीदवारों को अजीत पवार ने चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में इस नारे से उन्हें रणनीतिक तौर पर झटका लग सकता है और अल्पसंख्यक वोटर उनसे छिटक सकता है। इससे पहले भी अजीत पवार की एनसीपी और महाराष्ट्र में बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। अणुशक्ति नगर सीट पर विधायक नवाब मलिक को फिर से टिकट देने का बीजेपी ने विरोध किया था। बीजेपी आरोप लगाती है कि नवाब मलिक का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से है, ऐसे में उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी के विरोध को देखते हुए एनसीपी अजीत गुट ने नवाब मलिक की जगह उनकी बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर सीट से टिकट दे दिया, तो लगा कि मामला शांत हो जाएगा। लेकिन नॉमिनेशन के आखिरी दिन बड़ा ड्रामा हो गया। नवाब मलिक ने मानखुर्द शिवाजी नगर से नॉमिनेशन कर दिया। इससे भी ज्यादा बड़ी बात थी कि पहले उन्होंने निर्दलीय नॉमिनेशन किया, लेकिन बाद में एनसीपी अजीत गुट ने उन्हें ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिया। बीजेपी ने उन्हें टिकट देने का जबरदस्त विरोध किया। यहाँ ये भी पेच है कि मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने भी सुरेश पाटिल को उम्मीदवार बना रखा है। इस तरह अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही आमने सामने आ गई है। बीजेपी नवाब मलिक को टिकट देने पर नाराजगी भी जता चुकी है। मुंबई में नवाब मलिक ने कहा है कि वोटिंग के नतीजे आने के बाद कौन किसके साथ होगा, ये कोई नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं अजीत पवार और शरद पवार एक बार फिर साथ आएं। नवाब मलिक ने तो यहाँ तक कहा कि अजीत पवार और शरद पवार पानी की तरह हैं, पानी एक साथ आता रहता है। इसके बाद से चर्चा का दौर गर्म है। लोकसभा चुनाव में भी महायुति को सिर्फ 18 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी को 10, शिवसेना शिंदे गुट को 7 और एनसीपी अजीत गुट को सिर्फ 1 सीट मिली थी। यानी साफ है, लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वो थी एनसीपी अजीत गुट। इसके अलावा इस बार विधानसभा में सीट का बंटवारा देखें तो बीजेपी ने 148 सीट पर कैंडिडेट उतारे हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 85 कैंडिडेट की जगह मिली है। अजीत पवार की एनसीपी को 54 कैंडिडेट मैदान में उतारने का मौका मिला है। यानी सीट बंटवारे में भी अजीत पवार की एनसीपी सबसे कम सीटों के साथ दावेदारी में सबसे पीछे है। अगर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को ठीक ठाक संख्या में सीटें मिल गई और उनकी सरकार बन भी गई, तो अजीत पवार गुट के लिए अपने लोगों को मंत्री पद दिलवाना काफी मुश्किल होगा। लोकसभा चुनाव में ये साफ दिखा था कि एनसीपी के बंटवारे के बाद एनसीपी समर्थकों का झुकाव शरद पवार वाली एनसीपी की तरफ ज्यादा है, अजीत पवार गुट की तरफ कम। यहाँ तक कि इस बार बारामती से चुनाव लड़ रहे अजीत पवार ने एक रैली में भाषण में लोगों से अपील भी की कि वो राज्य चुनावों में उनका समर्थन करें, ठीक उसी तरह जैसे 2024 के लोकसभा चुनावों में साहब को खुश किया था। साहब का मतलब वो अपने चाचा शरद पवार का जिक्र कर रहे थे। महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ हैं। उनकी इमेज एनसीपी अजीत गुट के वोटर्स के लिए समस्या बन सकती है। ऐसे में इस बात के कयास लग रहे हैं कि अजीत पवार बीजेपी का दामन छोड़कर अपने चाचा शरद पवार के खेमे में वापसी कर सकते हैं। अब ये कयास कहां तक सही होते हैं और चुनाव के बाद क्या तस्वीर सामने आती है, इस पर सियासी जानकारों की नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।